का नाम है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। मैंने बोला था ना कि आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप अकाउंटिंग की शुरुआत भी नहीं कर सकते। आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी पहली बार लिखा ही जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, और इसको निकालने के लिए इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का जरूरत पड़ता है। अवेलेबल नहीं होगा तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करेंगे, 5 बार बोल दिए। और नया सर ये होता क्या इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज? सिंपल, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है। 2, लेसर का असेट का जितना फेयर वैल्यू है आज के दिन, जो असेट हम लोग को भाड़े पे दे रहा है, प्लस लेसर का जितना इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है लीज में, मान लो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कुछ भी नहीं लग रहा है, तो लेसर का जितना फेयर वैल्यू ऑफ द असेट है, इसको एक साइड में रख लो कि भाई ये लेसर का एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। 2, लेसर को जितना पैसा लेसी से मिलने वाला है लीज रेंट के फॉर्म में, और असेट का जितना स्क्रैप है लीज पीरियड खत्म होने के बाद, असेट का जितना स्क्रैप है, ये लेसर का इनफ्लो समझ लो। इनफ्लो और आउटफ्लो टेबल पे रख लो, और दोनों के बीच का, इनफ्लो आउटफ्लो के बीच का इंटरेस्ट रेट पता कर लो। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अगर प्लेन टर्म्स में बोले तो देखो यहां मैंने लिखा है, दिस इज अ रेट कंप्यूटेड फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो डेटा कैन ओनली बी अवेलेबल विद द लेसर। वी नीड टू फाइंड द फॉलोइंग 4 इंफॉर्मेशन: लीज रेंट जो लेसी लेसर को देने वाला है, रेसिजुअल वैल्यू लीज पीरियड खत्म होने के बाद जो लेसर को रेसिजुअल वैल्यू स्क्रैप मिलने वाला है, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, आज के दिन असेट का मार्केट प्राइस क्या है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लीज के लिए कितना उसका खर्चा लग रहा है आज। अगर ये 0 है, ज्यादातर क्वेश्चन में ये 0 रहता है, तो फिर ये 3 से काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें लेसर का आउटफ्लो कौन सा है, इनफ्लो कौन सा है, क्या मानेंगे? इसको मान लो आउटफ्लो और इन दोनों को मान लो इनफ्लो। ये लेसर को मिलने वाला है, ये भी लेसर को मिलने वाला है, और ये लेसर का लगा है पैसा असेट खरीदने में, समझ लो। एक्चुअल कॉस्ट नहीं देखा जाएगा, फेयर वैल्यू देखा जाएगा, ठीक है। सर करना क्या है? Implicit interest rate is that interest rate at which the present value of lease rent and residual value, सारे इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट से will be equal to the total fair value of the total fair value and the initial direct cost, we call that interest as the interest rate implicit in the lease। सारे इनफ्लो का जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू, इनफ्लो लीज रेंट और स्क्रैप, इन दोनों का पीवी जिस रेट से असेट के फेयर वैल्यू और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल के साथ इक्वल हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज बोलेंगे। प्लेन टेक्स्ट में बोलें तो लेसर अपने इन्वेस्टमेंट पे जो कमाई परसेंटेज में एक्सपेक्ट करता है वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है। लेसर अपने इन्वेस्टमेंट पे, एक्चुअल कॉस्ट वाइज इन्वेस्टमेंट नहीं, फेयर वैल्यू वाइज, आज के दिन के वजह, लेसर अपने इन्वेस्टमेंट पे जितना परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज।